पहले तो गोपाल जी आपको धन्यवाद है और आपके चैनल वाले धनेश जी को धन्यवाद के साथ मैं कहता हूं कि आप इतनी मुहिम चला तो रहे हैं, कम से कम जो आप सोच रहे हैं। अब जो आपने दशहरा की बात की, उस दशहरा पे भी मैं कहूँगा और मैं कहूँगा, मैं तो 365 दिन की कहूँगा कि एक ही दिन क्यों होता है ये सब। अब आज दशहरा की, पहले मैं दशहरा ही से ही चलता हूँ, आप पूछ रहे हो तो फिर मैं नगर पालिका की और भी बातें करूँगा कि आज सुबह तक 8 साढ़े 8 बजे तक और 9 बजे तक भी यमुना जी का वो हालत था कि ना आप देख सकते हैं, और अगर चाहें आप अभी भी देख सकते हो। एक बार पहले यही दिखा दो, फिर बाद में आगे की बात करेंगे। अभी भी देख सकते हैं आप, ये सब पूरा रामघाट श्याम घाट ही है, ये सब पूरा रामघाट श्याम घाट है, जो कि विश्राम घाट से 1 मिनट की दूरी है और बल्ली भी यहाँ तक ठुकेंगी। अब मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ कि ये महानगर पालिका केवल और केवल सब लोग मिलके हिली मिली गुली कुश्ती कर रहे हैं। ये चाहे नेता हो, चाहे वो नगर पालिका हो, आज से नहीं, ये विगत 35 वर्षों से यही चल रहा है। केवल मैं छोटी छोटी बातें आपसे कहूँगा। एक तो ये जब जैसे सफाई हो रही है, अब इसमें लाखों रुपए खर्च होगा, तो ये तो वही वाली बात हुई ना कि बीमार को दवा तो मत दो, उसको सजा के आप सजा के रखो चारों तरफ, और जो खुद बीमार है, जो कैंसर से पीड़ित है यमुना जी, उसकी सफाई मत करो। अब आइए सिल्ट, मुझे तो बड़ा आश्चर्य और बड़ा दुख होता है कि यमुना जी में से सिल्ट निकाल रहे हैं। अरे भाई, यमुना जी में सिल्ट आई ही क्यों? यहाँ तो ब्रजराज होती है यमुना जी में, तो ये सिल्ट कहाँ से आई है और क्यों आई है ये सिल्ट? आप रोज़ सिल्ट निकालते हैं और रोज़ इसमें नाला छोड़ते हैं। जब ऑफिसर आते हैं, आज आपने अभी देखा होगा कि 11 सवा 11 बजे अध्यक्ष जी, नगराध्यक्ष, मेयर जी, तो आज सब पूरे घाटों पे सफ़ेदी भी डल गई है, सब सफाई भी हो गई, कर्मचारी भी लग रहे हैं। तो ये यमुना जी के लिए नहीं, ये ऑफिसरों के लिए सफाई होती है, यमुना जी को सफाई नहीं होती है। अब मैं दूसरा मुद्दा कहूँगा कि कितने उद्योग तुमने ख़त्म कर दिए मथुरा शहर के। आज वाइब्रेटर वालों को क्यों बंद किया गया है 30-35 साल से? गोपाल जी, आपका धंधा मीडिया का है तो आप मीडिया ही कर सकते हैं। जिस आदमी का काम सिल्वर का, चांदी का है, वो वही कर सकता है, वो सब्जी तो नहीं भेजेगा। क्योंकि यमुना जी में केमिकल आ रहा है। अरे भाई, उनको नाला बना के दो ना, क्यों नहीं दे रहे आप लोग? कितना फेमस था मथुरा प्रिंट की साड़ी 80 के दशक में, आप जरा पहुंच जाइए तो देखना, वो साड़ियों के सब कारखाने बंद करा दिए। क्यों करा दिए? कि एनजीटी का ऑर्डर, कि केमिकल यमुना जी में जाता है। एनजीटी को क्या लगा ऑर्डर देने में? अरे वो आदमी तो मर गए, फैक्ट्री कारखाने वाले जो कर रहे हैं बेचारे काम, और मथुरा प्रिंट का नाम था। आज क्यों नहीं 30 साल से इन पर एक समांतर नाला नहीं बनाया जा रहा। हजारों करोड़ रुपए आ चुके, और 100 और मुझसे कहो 6 महीने में अगर मैं सब काम करके नहीं दे दूं तो आप मेरी गर्दन को साफ करवा देना। 6 महीने, विदिन 6 मंथ, जैसी यमुना जी 30 साल पहले थी ऐसी नहीं कर दूं तो। लेकिन बस बात वही है, कल हमारे बड़े भाई हैं कांतानाथ जी, रामदास जी, उन्होंने भी कहा कि सब मिले जुले हैं, सब ऑर्डर आते हैं, सब ऑर्डरों को खा जाते हैं। कोई कहता है मेरा घाट सफाई का काम है, कोई कहता है मेरी यमुना जी की साफ करने का मेरा काम है। एक्चुअल में क्या है, मैं थोड़ा कठोर बोलता हूँ, आप उसको गलत मत लेना। ये सब क्या है, कोई ऑफिसर किसी से कह ही नहीं पाता है, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिपटे हैं। मुंह खाता है, आंखें लजाती हैं। जब हमको मालूम है कि आदमी काम तो कर रहे हैं 40 और वाउचर बन रहा है 400 का, तो ऑफिसर भी कुछ नहीं बोल पाएगा। क्यों बोलेगा? कैसे बोलेगा? बोल ही नहीं सकता है। तो वो सब भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं। अब आज भी दशहरा की ये बल्ली ठुक रही हैं। क्यों ठुक रही हैं? क्या बड़ी शर्म आती है कहने में, इस नाले में नहाने कोई आएगा? और आपकी तरफ से ही लॉकडाउन भी है, कौन नहाने आएगा? लेकिन अपना वाउचर तो बनना जरूरी है ना, अपना वाउचर बनना जरूरी है। बल्ली भी लगेंगी। आप 22 पे कभी आइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेरी गर्दन कटवा देना। 4 दिन का अगर बिल नहीं बनता हो दिवाली से लेके 22 तक का, तो मेरा आप जो चाहे वो हस्र कर देना। मैं केवल ख्वाबों में ही बोलता हूँ, लेकिन आपको एकदम सत्य बोल रहा हूँ। जनरेटर भी खड़े रहते हैं, लाइट भी लग जाती है और जलती नहीं है 22 के दिन भी। क्या ये वाउचर नहीं बनते हैं? केवल वाउचर बनाने का और पब्लिक को पागल बनाने का खेल हो रहा है अभी तक। और बाकी आंदोलन जाने कितने हो चुके। इसका समूह का एक ही रास्ता है। ये देखो, ये अभी देखो, ये सब देखो ना, ये सब विश्राम घाट से केवल 2 मिनट की दूरी है इन जगहों की। कौन पब्लिक यहाँ आना चाहेगी? कौन यात्री यहाँ आना चाहेगा? क्यों नहीं तुम काम करते हो? अब इन्होंने काम क्या किया है? ये लेना यमुना जी जाएंगे। हाँ, वही ये सब देखो आप।
आप सब आराम से देखो। और भैया इस दिखाने से कुछ नहीं, जब तक इन लोगों की खुद की मंशा सही नहीं होगी कि नहीं हमको अपनी ड्यूटी निभानी है, आज अपनी ड्यूटी के प्रति आदमी जो है प्रतिबद्ध नहीं रहा, बस केवल पैसा चाहिए, चाहे वो नेता हो चाहे वो ऑफिसर हो। इन बेचारों का क्या दोष है, ये भी जैसे है लग रहे भाई, जैसा इनको ऑर्डर मिलता है। इन लोगों का ये तो ऊपर से ही पूरी चेन चला के चले आ रहे हैं, न इनको कोई नाला बंद करना। अब आज ये सुना है मैंने 40 करोड़ के ठेके में ये पाइपलाइन डरी है, चूड़ीवाड़ी ठेक और स्वामी घाट की, चूड़ीवाड़ी ठेक और स्वामी घाट की 40 करोड़ की, जो भी हो, मैंने तो सुनने में आया है, मैंने देखा नहीं। और केवल एक 4 लाख रुपए रेलवे मांग रही है। ऐसा आज ही मेरे ध्यान में आया है कि 4 लाख रुपए केवल रेलवे वाले मांग रहे हैं, जो वो पाइपलाइन जुड़ जाएगी उसमें। आज 2 महीने से वो नहीं जुड़ पा रही। ये सब एकदम अकर्मण्यता कहेंगे इसको या क्या कहेंगे, जो भी कहें। और बहुत, मैं तो भैया बरसों से देख रहा हूँ, बड़ा दुखी होता हूँ कि ये क्या हो रहा है। आज अब आप देखो ऊपर देखो, ये सिगरेट करोड़ों रुपए के आपको यहाँ से नहीं दिखेंगे। आप शहर में, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए के बोर्ड बदल दिए, करोड़ों रुपए की लाइट लगा दी। अरे जो कम भाई, यहाँ आदमी आ किस लिए रहा है, आ तो इसके लिए रहा है, और उसको तुम साफ नहीं कर रहे और नाटक नौटंकी में पैसे फूंक रहे हो केवल। ये सब क्यों आते हैं यमुना जी में, आते ही क्यों, जो इन बेचारों को डबल मेहनत करनी पड़ती है। अरे जो मेन जड़, मैं आपको एक बहुत छोटे से रूप में समझा रहा हूँ, थोड़ा मैं आपका टाइम लूँगा। कि बीरबल अकबर का एक किस्सा है कि एक बकरी अकबर ने दी बीरबल को कि भाई ये खूब इसको खिला पिला, लेकिन इसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो हाल नगर पालिका और ये नेता मिलके कर रहे हैं कि अरबों रुपए खूब आने दो, सफाई कराते रहो, दोपहर को फिर इसमें नाला छोड़ दो, दोपहर को फिर इसमें नाला छोड़ दो। मैं साथ ही साथ से प्रश्न करना चाहूँगा कि ये सफाई कार्य होता है 10 बजे के बाद में होता है, क्या ये आपको उसको उचित मानते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि एक ट्रैक्टर, केवल मैं यमुना जी की ही नहीं कह रहा, मैं साथ में रायाद्राज की भी कह रहा हूँ, हजारों यात्री आते हैं और उसी समय पे ये कचरे का ट्रैक्टर निकलता है। और ये आज से नहीं है, बहुत बरसों से मुद्दा चालू है। अरे भाई यात्री जब आ रहे हैं, केवल एक ट्रैक्टर 4 आदमियों की ड्यूटी ऐसी लगा दो। क्या महानगरों में या नगरों में नहीं लगती है कि जो सुबह 4 बजे से निकले और सब कूड़ा करके इकट्ठा करके ले जाएं और सफाई कर दें, केवल इस एरिया की। बाकी मथुरा में जैसे आपको करना है वैसे करियो। अभी मैंने पूछा था, अभी ये आए थे सब अध्यक्ष वगैरह, तो इनसे मैंने भी कहा था कि भाई ये कोई टाइमिंग है 11 साढ़े 11 की, मैं नाम नहीं लूँगा, वो हमारे मेयर साहब के ही भाई हैं, बोलते हैं वो हमारे ही समय से होगा काम। अरे भाई तुम्हारे समय से क्यों होगा काम, काम यात्रियों के समय पे होगा, काम जो सिचुएशन है उसके समय से होगा। लेकिन बस वही है, समझते नहीं है कुछ भी। भाई साहब मैंने आपको पहले भी बतलाया, ये मैंने अभी बात की थी, तो वो बोल रहे हैं हम अपने समय से कराएंगे, जबकि टाइमिंग तो यहाँ पे फिर रोज़ 10 बजे सफाई का क्या मतलब है। यहाँ आरती होती है 5:15 बजे, 5 बजे यमुना जी की, और 6:30 बजे खुल जाती है मंगला। उस समय हजारों यात्री, लोकल आदमी सब उसी समय आते हैं। और आप एक दिन आप पधारिए ना उस समय, मैं बड़े बड़े नेताओं को भी निमंत्रण देता हूँ, उस समय आके देखें ना यमुना जी की क्या हालत होती है। जो रात में नाला खोलते हैं, पहले तो ये नाला बनाई क्यों नहीं रहे भाई, यमुना जी नाले खोलने के लिए है क्या? लेकिन चलो अभी तुम्हारी मजबूरी है, आप खोल दो, लेकिन उसको सुबह ही सुबह फिर साफ करा दो ना भाई। कम से कम जो दिखता हुआ कचरा है, फिर आप एक बार दोबारा से देखो जरा, ये जो दिखता हुआ कचरा है इसको तो कम से कम सुबह सुबह साफ करा दो। फर्स्ट नंबर तो आपने क्यों, अब मैं फिर लम्बा हो जाएगा, नहीं तो मैं तो 30-35 साल पहले जाता हूँ। कौन थे वो लोग जिन्होंने इसमें नाले छोड़े? क्यों कॉलोनी बनाई और गटर लाइन नहीं बनाई? क्या यमुना जी को नाले ही बनाना उद्देश्य था? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सबों ने, अब ये आ गए, इन्होंने कर नहीं रहे कुछ। क्यों नहीं कर रहे भाई? अरे उन नालों को बंद करो, टेप कर दो। यमुना जी हमको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक समांतर नाला चाहिए। आप अगर नीचे दिखाएंगे, ये चौड़ा पत्थर है, इसके नीचे से खूब आराम से गटर लाइन पूरी निकल के जा सकती है, अगर करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन वो कुछ है नहीं, वो तो ये है, देखो ये ठुक रही है बल्लियाँ दिखाइए बेकारी में। या कौन नहाने आ रहा है अब इस कीचड़ में, कौन नहाएगा? बड़ा दुख होता है। लेकिन क्या ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैसे कैसे बनेंगे? ये बल्ली भी ठुक जाएंगी, लाउड स्पीकर भी घूमेंगे, वो सब हो जाएगा। और वो भी केवल दशहरा के दिन, बस दशहरा भाई भी त्योहारों पे आ जाती है इनको याद यमुना जी, क्योंकि उस समय एक्स्ट्रा थोड़ा बोनस मिलता है।
बाद बाकी किसी को यमुना जी की कोई सुध नहीं है। और हम योगी मोदी के मरे हुए हैं, उनको और ये कमज़ोर करना चाह रहे हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे, अगर ऐसा सिस्टम बन जाए, केवल 1 मिनट लूँगा, कि मोदी को वोट मोदी को ही मिलेगा, तो इन MLA MPओं को तो कोई वोट भी नहीं दे यहाँ का। डायरेक्ट मोदी को अगर हो जाए वोट, तो ये तो उसकी वजह से देना पड़ता है भाई। वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं हिंदुत्व के, हमको उनको अभी रोकना है। अरे उनको भाई 370, राम मंदिर और देश की समस्याओं को देखने दो। ये छोटी छोटी तो तुम लोकल नेता और अधिकारी लोग देख लो, लेकिन नहीं देख पा रहे। वो सब बेशरम हो चुके हैं एकदम। कितना भी कह लो, उन पर कोई असर नहीं है। वो अपने तरीके से चलेंगे। जैसा कि आज कहा, हमारे तो कर्मचारी 10 बजे ही आते हैं, तभी सफाई होगी। भाई तब सफाई का क्या मतलब है? कोई तो औचित्य बताओ कि यह मतलब है उस समय सफाई का। न यात्री है न वो है। जब गंदा यात्री देख के चला गया तब वो सफाई होगी साहब। तो ये मेरी तो समझ से बाहर है साहब। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? कुछ मैं गलत बोल गया हूँ, माफ़ करना भैया। जी दुखी होता है। ये स्टील की जाली लगा दी है नालियों पे, लाखों रुपए की। ये ड्रम देखो पीछे, ज़रा दिखाओ एक बार। हज़ारों रुपए के ड्रम रख दिए हैं। क्यों रख दिए हैं भाई? इतने पैसे से तो एक नाला बन जाता हूँ। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, एक बार कहा था कि 6 महीने में केवल आप मेरे को फाइनेंस दीजिए। अगर मैं ना करके दिखा दूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। अगर यमुना जी का सब काम मैं करके ना दिखा दूं विदिन 6 मंथ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन बस बात वही है, मैं नेता तो हूं नहीं, ना मैं कोई अधिकारी हूं भैया। केवल दुख प्रकट कर सकता हूं यमुना मैया का। कैंसर हो रहा है इससे, कैंसर हो रहा है इससे। केवल धार्मिक भावना मत छोड़िए गोपाल जी, ये कैंसर हो रहा है इससे। इतनी गंदगी, पूरा पानी जा रहा है यमुना जी का, गंदगी पी रही है मथुरा शहर का। ऐसे ही है भैया। धन्यवाद के साथ मैं यही कहूँगा कि और ज़्यादा दिखाओ, आपका चैनल खूब अच्छी तरह चले और यमुना जी की सेवा करो और इनमें कुछ बुद्धि आए। मैं तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि भैया कुछ इसकी सुध लो। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राय रोड, मथुरा।